Welcome to e-learning. Today I am going to teach you Standard 10th, Book 1, First Flight, Textbook, English, Lesson number 1, A Letter to God by GLF Fulens. Before you read, this is the story. मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज़ लैंचो. ये लैंचो नाम के एक इंसान की स्टोरी है और इस स्टोरी में फेथ के बारे में, मतलब हम बोलते हैं ना ट्रस्ट, फेथ होना, विश्वास होना, एक उसके बारे में ये स्टोरी है. दे से फेथ कैन मूव माउंटेन, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन. लेंचो नाम का एक फार्मर है जिसके क्रॉप्स मतलब जो उसकी अनाज होती है वो रूइन हो जाना, मतलब जैसे कि बहुत बारिश आती है, ख़राब हो जाना. तो वो उसकी जो भी फसल है, जो भी क्रॉप्स है वो ख़राब हो गए हैं. तो वो क्या करता है कि गॉड को लेटर लिखता है. अब कोई भगवान को लेटर लिखता है तो पहुंचता है क्या, और क्या भगवान उसकी मदद करते हैं, गॉड उसकी हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे वो लेटर लिखता है गॉड को और बोलता है कि मुझे 100 पैसोस चाहिए. मतलब जो पैसों जो कंट्री में रहता है, यहाँ जैसे कि यहाँ पे पैसा चलता है रुपया, ठीक है, फिर कहीं पे पाउंड चलता है, कहीं पे डॉलर होता है, सब कंट्री में अलग अलग होते हैं ना. तो यहाँ पे पैसों मतलब है वो एक रशियन रुपीज़ है. तो वो 100 पैसोस मांगता है गॉड से और बोलता है कि मुझे हेल्प करो क्योंकि मेरे क्रॉप्स जो है वो ख़राब हो चुकी है. तो क्या उसका लेटर, मतलब लैंचो का लेटर गॉड तक पहुँचेगा? क्या गॉड उससे मनी देंगे, मतलब पैसे देंगे? और ये हमें सोचना है कि आप लोग ये सोच सकते हो, गैस करो कि स्टोरी आगे कैसे कंटिन्यू होगी. बिफोर यू बिगिन टू रीड, हम रीड करने का स्टार्ट करते हैं उसके पहले हम देखते हैं कि स्टोरी कैसे कंटिन्यू होती है. बिफोर वी कैन बिगिन द स्टोरी, we see some activity number 1, one of the cheapest way to send the money. Okay, here the chapter is belong to the money or sending the money, because लैंचो एक लेटर लिखता है तो उसके बाद वो सामने ऐसा चाहता है कि आंसर दे गॉड उसको और उसको उसके अकॉर्डिंग पैसे मिल जाए. सो वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड अ मनी टू समवन इज थॉट थ्रू द पोस्ट ऑफिस. हैव यू एवर सेंड और रिसीव मनी इन दिस वे? क्या आपने कभी ऐसे पैसे जो है मनी ऑर्डर करते हैं हम, ठीक है, फिर MOU करते हैं, फिर जो भी MO होता है कि काउंसिल को हम भेजते हैं उसका रिकॉर्ड होता है, ऐसे पैसे भी एक दूसरे को, इसको हम आंगड़िया वाले बोलते हैं ना, जो पैसे लेके आते हैं और पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं. तो जब बैंक नहीं थी तो उस टाइम पे ऐसे मनी ऑर्डर होते थे. तो यहाँ पे हमें एक वे बताया कि कैसे मनी ऑर्डर्स होते हैं. हियर वाई यू हैव टू, एज यू रीड द इंस्ट्रक्शन, डिस्कस विथ योर टीचर इन अ क्लास द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स एंड काउंटर क्लर्क, appropriative, acknowledgement, counterfoil, record और कंसल्ट डिक्शनरी इफ़ नेसेसरी. ये सारे वर्ड्स जो हैं वो हमें डिक्शनरी से फाइंड करने की इसके मीनिंग क्या होते हैं. इनसाइड द पोस्ट ऑफिस, गो टू द काउंटर मार्क मनी ऑर्डर. पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो मनी ऑर्डर कर, उसके लिए हम मनी ऑर्डर करते हैं. मनी ऑर्डर के लिए हमें MO लेना पड़ता है. 50 पैसे देके जो भी पर्सन वहाँ पे बैठता है काउंटर पे, उससे हमें MO लेना होता है. उसके बाद हमें बॉक्स में सारी डिटेल जो है वो लेटर में लिखनी पड़ती है, ब्लॉक्स होते हैं उसमें हमें लिखनी होती है. एंड नाउ पे द काउंटर क्लार्क एंड अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंड along with the charge. Take back the MO acknowledgement counterfoil of your record. फिर जो MO में हमने फिलअप किया होता है वो हमें वापस ले लेने पड़ते हैं और वो रिकॉर्ड के लिए हमें रखने होते हैं. तो यहाँ पीछे हमें पूरा मनी ऑर्डर कैसे करते हैं उसका एक फॉर्मेट दिया है. हम देख सकते हैं कि ऊपर 50 पैसे उसकी जो भी प्राइस है वो लिखी है साइड पे, और उसके बाद जो भी पे हम रुपीज़ करने वाले, किससे करने वाले, टू और फ्रॉम जैसे होता है वैसे, फिर रुपीज़ होता है, पिन कोड नंबर, फिर हम जो सेंडर है उसकी सिग्नेचर होती है, ठीक है, और ऑफिशियल यूज़ वाला दूसरा है कि एक हमारे पास कॉपी रहेगी, एक ऑफिस वालों के पास रहेगी.
उसमें भी ₹8। फिर जो असिस्टेंट वहाँ पे बैठा है, जो पोस्ट मास्टर है, उन सब के साइन होते हैं, ठीक है। फिर एमओ का स्टैम्प होता है, स्टैम्प लगाया हुआ राउंड और वो नीचे है, वो सब हम देख सकते हैं कि सिग्नेचर है। और सिग्नेचर के बाद विटनेस है, आइडेंटिफिकेशन है कि अगर कोई विटनेस है हमारे साथ उसकी साइन, ठीक है। फिर एक्नॉलेजमेंट के लिए हमें दिया है ये सब। स्पेस फॉर कम्युनिकेशंस हम देख सकते हैं कि इस तरह से होता है, ऐसे एमओयू बनता है और कैसे हम मनी ऑर्डर करते हैं, मनी ऑर्डर की स्लिप कैसी होती है ये हमें। नाउ वी कैन स्टार्ट द स्टोरी। बिफोर यू रीड अंडरस्टैंडिंग हमने देख लिया है कि कोई लेंचो फार्मर है, उसके ऊपर स्टोरी है जो गॉड को लेटर लिखता है। तो अब क्या गॉड उसका जो लेटर है उसमें उसने मांगे है कि कुछ 100 पैसोज आप मुझे दो क्योंकि मेरी फसल ख़राब हो चुकी है। तो क्या सच में वो लेटर में एड्रेस क्या डालेगा, गॉड को कैसे भेजेगा, क्योंकि गॉड का कोई ऐसा एड्रेस नहीं है हमारे पास और ना ही लेटर वहाँ पे जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल ही अलग ही बात है, ये इमेजिनरी बात है। तो अब लेंचो स्टार्ट करता है, तो स्टोरी अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी, लेसन चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है। द हाउस ओनली वन ऑफ द एंटायर वैले सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। द हाउस, हाउस मतलब कि उसका जो घर है, ओनली वन इंटायर वैले, वैले जो खाड़ियाँ होती है ना, तो पूरे वैले में उसका ही एक घर है जो टॉप पे, क्रेस्ट का मीनिंग होता है टॉप ऑफ द हिल, ऑफ अ लो हिल, मतलब छोटी हिल में एकदम ऊपर उसका एक छोटा सा घर है पूरे इंटायर वैली में, जो कि लेंचो का है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न डॉटेड, field of the ripe and height one could see the river and field of a ripe means pakna, corn dotted, could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a god harvest. The only thing the earth needed was the downpour, or at least a shower throughout the morning. Lancho, who knew his field intimately, and had done nothing else but see the sky toward the northeast. तो लेंचो उसका घर हिल पे है और वो क्या करता है, कॉर्न जो है उसको, तो वो क्या करता है उसके आसपास, उसके घर पे आसपास क्या है, रिवर है, फिर फील्ड है जहाँ पे छोटे छोटे कॉर्न पकते हैं, और डोटेड द फ्लावर्स है, डोट वाले जो फ्लावर होते हैं डोटेड, वो फ्लावर्स है। प्रोमाइज्ड अ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब जो भी फसल है वो है अच्छी सी, मतलब फसल भी है। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वॉज द डाउनपोर और एटलीस्ट द शावर, ठीक है। एक ही चीज़ ज़रूरी है और वो क्या है कि डाउनपोर, जो एटमॉस्फेयर होता है, हैवी रेन, और एटलीस्ट शोवर, ठीक है, कि बारिश चाहिए, जो भी फसल है उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, बारिश चाहिए। थ्रू आउट ड्यूरिंग द लंच हु नो हिज फील्ड इंटीमेटली क्लोजली एंड हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई ओवर द नॉर्थ। क्या हुआ, डाउनपोर मतलब हैवी रेन हो गई, मतलब बारिश आई, बाढ़ जैसा आ गया, और क्या हुआ कि उसकी जो भी फसल थी वो ऑब्वियसली ख़राब हो गई ज़्यादा पानी की वजह से। तो वो क्या कर सकता है, अब लेंचो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ वो क्या कर रहा है, अपने फील्ड को पास जाके क्लोजली देखता है अपनी ज़मीनों को, और क्या करता है, स्काई के ऊपर मतलब आकाश में बादल को देखता रहता है, नॉर्थ टू ईस्ट, क्योंकि डाउनपोर हो गया है, बारिश आ गई है तूफान जैसी, और जो पानी चाहिए था उससे ज़्यादा पानी आ चुका है, बाढ़ जैसा आ गया है। तो क्या हो रहा है, अब लेंचो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकता है ना, क्योंकि ये तो बारिश जो है वो तो जो भी है वो कुदरत ने, मतलब बारिश उसकी वजह से आई है ना, तो अब लेंचो तो उसमें कुछ नहीं कर सकता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। द वुमेन who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, all come or for a dinner. It was during the meal that just as अब वो लेडी मतलब वुमेन, उसकी वाइफ, वो क्या कर रही है कि हाँ गॉड विलिंग, अब हम भी क्या कर सकते हैं उसमें, जो भगवान ने चाहा है वो होगा, बारिश जो भगवान ने मतलब गॉड जो चाहते हैं वही होता है। द ओल्डर बॉयज, उसके जो बेटे हैं वो क्या कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, वाइल द स्मॉलर वन वेयर प्लेइंग नियर द
हाउस until the woman called to them. दो बेटे उसमें से बड़ा फील्ड में मतलब ज़मीन में उसके साथ काम करता है खेती में, और दूसरा क्या करता है, खेलता है। फिर मम्मी उसको बुलाती है उनको कि कम फॉर द डिनर, खाना खाने के लिए, क्योंकि अब खाने का टाइम हो गया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड मतलब होता है फोरटेल फ्यूचर, जो बताता है ना कि भविष्य में क्या होने वाला है फ्यूचर में, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ अ रेन बिगेन। अब बड़े बड़े छींटे, बड़े बड़े ड्रॉप्स आने लगे रेन के, स्टार्ट हो गया। टू द फॉल नॉर्थ एज ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी अप्रोचिंग, देयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर ऑन द अदर रीजन देन अ स्वीट। The man went out for the other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't." And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. Big drops are 10 cent pieces, and the little ones are 5." अब क्या हो रहा है, बारिश के छींटे स्टार्ट हो रही है। ये लोग डाउन प्योर की सोच रहे थे कि बारिश हो, डाउन प्योर, क्योंकि देखो अकाल पड़ा हुआ है, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं लेंचो खड़ा है और अकाल पड़ा हुआ है। तो ये बारिश की राह देख रहे थे कि जो बड़े ड्रॉप्स है वो 10 रुपये के सिक्के हैं, 10 सेंट पीसीस, और जो छोटे हैं वो 5 रुपीज़ के पीसीस है, 5 रुपीज़ के सेंट है। अब क्या हो रहा है, बिग ड्रॉप्स गिर रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ से ह्यूज माउंटेन से फ्रेश एयर आ रही है। बारिश के टाइम पे कैसा होता है, वो सब तो हो रहा है। द मैन वेंट आउट फॉर ऑन अदर रीजन एंड हैड टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग्स द रेन ऑन हिज बॉडी। देखा कि बाहर आके कि रेन ड्रॉप्स पड़ रहे हैं, बारिश स्टार्ट हो गई है। पहले वो लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि बारिश स्टार्ट हो रही है, लेकिन बारिश डाउन पे और बढ़ जाता है, जब बारिश जब ज़्यादा आती है तब क्या होता है, तब फसलें खराब होती है। तो अब ये हो रहा है, ये सिचुएशन अब आ रही है। With satisfied expressions, he regarded the field of ripe corn with its flower wrapped in the curtains of a rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. This truly did resemble new silver coins, the boy exposing themselves to the rain, run out to collect the frozen pulp. तो अब क्या हो रहा है, अब जब बारिश आ रही है तो पूरा जो ड्रैप होना मतलब कवर हो जाना है ना, कर्टेन ऑफ रेन। सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन, पहले धीरे धीरे बारिश आ रही थी, अब स्ट्रॉन्ग विंड मतलब तेजी से हवा चलने लगी। एंड ब्लो विथ अगेन एंड रेन, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। बड़े बड़े हेल स्टोन्स मतलब जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, ऐसे टुकड़े जो हैं वो गिरने लगे। और ट्रूली डिड रिसेम्बल्स न्यू सिल्वर कॉइन, ऐसा लग रहा था कि सफ़ेद बर्फ़ के टुकड़े कैसे लग रहे थे, सिल्वर, सबको पता है सिल्वर सफ़ेद होता है, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सफ़ेद टुकड़े पड़ रहे हो। द बॉय एक्सपोजिंग मतलब खुद को उजागर करना कि ये रेन है। रन आउट टू कलेक्ट अ फ्रोज़न बल्ब, मतलब ये पर्ल जो है ना, फ्रोज़न पर्ल का मतलब होता है बर्फ़ के मोती। सफ़ेद कलर के छोटे छोटे मोती कैसे होते हैं हार के, वैसे जो पल हैं वो गिर रहे हैं, और चलो हम खेलते हैं, बच्चे ऐसी सब चीज़ें कलेक्ट करते हैं, खेलते हैं। तो वो बोल रहे हैं उसका बेटा कि चलो हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं, फ्रोज़न पल को और सिल्वर कॉइन्स को। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, पर ये तो ख़राब हो रहा है अब। आई होप इट पासिस क्विकली, जल्दी से ये तूफान चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं जाने वाला है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, एक घंटे तक, कुछ घंटों तक हेल रेन मतलब तेज़ी से बारिश आई। द गार्डन, हिल साइड, कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैले फील्ड वॉज अ वाइट एज कवर्ड विथ अ सॉल्ट। सब जगह पे बर्फ गिरी और पानी पानी सब जगह पे हो गया। कहाँ पे, उसके कॉर्न फील्ड में, हिल के पास, उसके घर के पास, पूरे वैले में। जैसे तेज़ी से हवा आने लगी, तूफान आया, बारिश आई, फ्रोज़न पल गिरे, सिल्वर कॉइन्स वो उसको बोल रहा है जो बर्फ़ गिरा है उसको, ठीक है, तो वो सब खराब हो रहा है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन अ ट्री, इतना बड़ा तूफान आ गया अब तो कि एक पत्ता भी पेड़ पे नहीं रहा। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन अ ट्री, एक पत्ता भी पेड़ पे
नहीं है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल, पूरे अनाज के जो कॉर्न थे वो सब खराब हो गए। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर जो थे, छोटे छोटे पौधे जो थे, प्लांट्स में से जो फ्लावर थे वो सब चले गए। लेंचो's soul was filled with sadness, लेंचो बहुत दुखी हो गया। When the storm had passed, जब स्ट्रॉम चला गया, he stopped in the middle of the field and said to his son, जब स्ट्रॉम चला जाता है देखो, वो मिडल ऑफ द फील्ड खड़ा हो जाता है और क्या बोलता है अपने बच्चों को, सन को, अ प्लेज ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अ प्लेज, प्लेज का मीनिंग होता है यहाँ पे ट्रबल, प्रॉब्लम। और लॉक्टस, लॉक्टस जो है वो इंसेक्ट्स है विच फ्लाई इन अ बिग स्वैम एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। जो अनाज को खराब करने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं ना, जो उड़ते रहते हैं, उसको खाते हैं, उसको खराब करते हैं, वो जो है वो भी हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी ज़्यादा बचा लेते हैं, मतलब वो भी इतना ख़राब नहीं करते हैं जितना ये हेल स्ट्रोम ने मेरे क्रॉप्स को ख़राब कर दिया है। उतना तो मेरे ये कीड़े जो आते हैं लॉक्टस, उसने भी ख़राब नहीं किया है लॉक्टस ने, जितना कि ये रेन स्ट्रोम ने कर दिया है इसने। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग इस ईयर वी विल एवर नो कॉर्न, इस साल अब कुछ नहीं बचा है, अब हमारे पास इस साल कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज द सोरोफुल वन, ये एक ऐसी नाइट थी, एक ऐसी रात थी जो बहुत दुखद थी, मतलब दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, दैट्स नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो ऑल गो हंग्री दिस ईयर। ठीक है, अब कोई नहीं बचा है, अब कुछ काम भी नहीं रहा है, अब कोई नहीं बचा है जो हमें हेल्प करे। अब इस साल तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा, पूरे साल हमें हंग्री ही रहना पड़ेगा। अब ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचोज होप फॉर, लेंचो किसकी राह देख रहा था, लेंचो रेन की राह देख रहा था और अच्छे क्रॉप्स की। वाई डिड लेंचो सेज रेन ड्रॉप्स वेर लाइक अ न्यू कॉइन्स, बिकॉज दे आर लुकिंग अ सिंपल और फ्रोजन पर्ल कॉइन्स, सो दे आर लुकिंग लाइक अ न्यू कॉइन्स, उसके लिए वो एक कॉइन्स के बराबर थे। हाउ डिड द रेन चेंज एंड वॉट हैपन टू लेंचोज फील्ड, रेन चेंज इन टू स्ट्रॉम, तूफान में बदल गया और नॉट अ वन लीफ और नॉट अ सिंगल लीफ रिमेन ऑन अ ट्री, कोई एक ट्री भी नहीं पे एक पत्ता भी नहीं रहा और उसका पूरा जो भी फील्ड था वो खराब हो गया। नथिंग इज रिमेन नाउ, हिज फील्ड इज डिस्ट्रॉयड एंड द क्रॉप्स आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। वॉट वेर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हिल स्टॉप, लेंचो थिंक्स दैट द लॉक्टस रिमेन समथिंग, और लॉक्टस जो थे वो भी कुछ बचा लेते, बट नाउ nothing will remain, we have no crops on this year and no one can help us and all go hungry this year। ओके, तो यहाँ से एक पार्ट जो है वो ख़त्म होता है। अब लेंचो के साथ क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा कि लेंचो और उसकी वाइफ और उसके दो सन जो कि क्रॉप्स जो थे उसके जो भी फील्ड पे वो उसकी राह देख रहे थे कि बारिश हो जाए और हमारे क्रॉप्स अच्छे से पानी मिल जाए पौधों को और सबको, क्रॉप्स को। लेकिन पानी जब स्टार्ट हुआ, बारिश आई, अच्छी अच्छी ड्रॉप्स आए, तो उससे वो लगे कि न्यू कॉइन्स है, जैसे सिल्वर कॉइन्स उसके लिए हो गए। लेकिन अचानक से बूंदें ज़्यादा जल्दी गिरने लगी और पूरा रेन जो है वो हैवी हो गया, पूरा स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और फिर उसका फील्ड, जब वो रेन ख़त्म हो जाता है फॉर एन आवर, स्टॉर्म तूफान जब चला जाता है, वो अपने फील्ड के पास खड़ा होकर देखता है तो कुछ भी नहीं बचता है और बताता है कि इस साल हमारे पास कोई क्रॉप्स नहीं आएंगे और मेरा पूरा जो फील्ड है वो ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया है, पूरा बर्बाद हो गया है, तो अब मुझे वो नहीं दे सकता हूँ अब मैं। तो वो अभी दुखी हो जाता है, सॉरोफुल नाइट उसके लिए हो जाती है, क्योंकि उसकी लाइफ और उसकी जो भी बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, उन सब की लाइफ ये पूरे साल के जो क्रॉप्स है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर वो नहीं है तो हम भूखे मर जाएंगे, हम क्या करेंगे, कोई हमें हेल्प भी नहीं करेगा, क्रॉप्स के बिना तो हम क्या करने वाले हैं। तो लेंचो यहाँ पे बहुत दुखी हो जाता है कि क्रॉप्स नहीं है तो मैं क्या करूँगा, और वो होप करता है कि अच्छी बारिश हो, लेकिन बारिश जब होती है वो खुश भी होता है, लेकिन बारिश अचानक स्टॉर्म में बदल जाती है, तो अब स्टॉर्म को तो कोई रोक नहीं सकता है।
गॉड की जो भी डेस्टिनी है वो तो होते वाली है। अब लेंचो क्या करेगा, तो लेंचो क्या लेटर लिखेगा गॉड को, और क्या सही में गॉड लेटर पढ़ने वाले हैं और उसकी हेल्प करने वाले हैं, और गॉड उसको मनी देंगे जो 100 पैसे से हमने देखा था बिफोर यू कैन रीड में, जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा था तब, कि क्या उसे रियल में 100 पैसे मिलने वाले हैं, और अब क्या होगा उसके साथ, वो कैसे अब सर्वाइव करेगा विदाउट क्रॉप्स, उसकी लाइफ क्या होगी। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट जो है, सेकंड वीडियो में हम ये चैप्टर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। नाउ वी स्टॉप फ्रॉम हियर, सो I will send you some pictures and you can learn the meanings which are given in this side. Okay, so read the chapter one time and learn the meanings.